हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द मार्केट, जिसे कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट करना। आपकी कैपिटल कितनी है ये मैटर नहीं करता है, बट आप रिस्क कितना ले रहे हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स है, आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना आप में से जो एवरेज ट्रेडर्स है या फिर जो ट्रेडर्स न्यू है, वो एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं अगर वो स्टार्टिंग से ही रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ काम करे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स की बात करेंगे और उसको किस तरीके से फॉलो करना है इसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो याद रखना, जब हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करते हैं या रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो रिस्क होता क्या है। देखिए, रिस्क का मतलब होता है मैक्सिमम लॉस। आप कितना बियर कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, एक रिस्क का मतलब होता है मैक्सिमम लॉस अ पर्सन कैन बियर। अगर आपकी लॉस टेकिंग कैपेसिटी दिन की 1000 रुपीज ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आपकी कैपिटल मैनेज करनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना पड़ेगा मार्केट में। तो इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंटर्स की बात करेंगे, ताकि आपके रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स अच्छी बने और आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। जब आप ट्रेड करते हो, तो वो ट्रेड एक अच्छी तरीके से आपके ट्रेड्स यहाँ पे विन रेशो में बदले। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम लोग 6 to 7 रूल्स की बात करेंगे, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से मार्केट में आपको काम करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है पोजीशन साइजिंग करना। उतनी ही क्वांटिटी खरीदो जितना आपका लॉस टेकिंग कैपेसिटी है, लॉस आपका सहने का एपेटाइट है, उतना ही आपको पोजीशन साइजिंग मतलब क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो कैसे वर्क करता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात करती हूँ कि मेरा रिस्क कैपेसिटी, ओके, मैं रिस्क दिन का 1000 रुपीज ले सकती हूँ। 1000 रुपीज मेरा रिस्क कैपेसिटी है। और अगर मैं किसी स्टॉक में काम कर रही हूँ, तो वहां पे मेरा स्टॉप लॉस 20 रुपीज का आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके रिस्क एपेटाइट से आपको, या फिर रिस्क अमाउंट जो भी आप दिन का यूज कर सकते हो, उससे आपको स्टॉप लॉस को डिवाइड करना होता है। और जब आप ये डिवाइड करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना क्वांटिटी आपको बाय करना चाहिए। और इस चीज को कहा जाता है पोजीशन साइजिंग करना, कि मेरी अगर दिन की कैपेसिटी ही 1000 रुपीज है, तो उस केस में मैं बाय कितने करूंगी। अगर मेरा स्टॉप लॉस 20 रुपीज आ रहा है, तो याद रखना मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितने क्वांटिटीज बाय करने हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे बाय करने हैं 20 क्वांटिटीज। तो जब आप यहाँ पे काम करते हो ना, तो सबसे पहले तो याद रखना, आपकी रिस्क कैपेसिटी, अगर आपका रिस्क कैपेसिटी 1000 का है, बट आपके ट्रेड का स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, अगर आपके ट्रेड का स्टॉप लॉस सिर्फ 10 रुपए है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते वक्त हमेशा याद रखना, आप ट्रेड लेते वक्त उतनी क्वांटिटी में चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो 1000 डिवाइड बाय 20 मतलब मुझे 50 क्वांटिटी किसी भी स्टॉक के अंदर खरीदनी चाहिए। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है, तो क्वांटिटी कम होगी। एंड दिस द इम्पोर्टेंट इन द रिस्क मैनेजमेंट। याद रखना, अगर पोजीशन साइजिंग नहीं आता है, तो हम लोग काफी बार गलत जगह पे बड़े ट्रेड्स लेते हैं और अच्छी जगह पे छोटे ट्रेड्स लेते हैं। के साथ काफी बार ऐसे हुआ होगा कि एक अच्छा ट्रेड में आपने कम क्वांटिटी ली होगी और एक खराब ट्रेड में क्वांटिटी इंक्रीज की होगी। तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है पोजीशन साइजिंग करना। अगर आप निफ्टी के अंदर काम कर रहे हो, या बैंक निफ्टी, या किसी भी इंडेक्स क्रिप्टोज के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको आपके रिस्क एपेटाइट से स्टॉप लॉस को डिवाइड करने के बाद, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 रुपीज स्टॉप लॉस आ रहा था, मुझे उससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदनी है। जो मेरे क्वांटिटी है या फिर लॉट्स है, उससे ज्यादा नहीं खरीदने हैं जो मेरे पोजीशंस को मार्केट में इम्पैक्ट करे। तो हमेशा खुद का दिन का, डेली, आपको अपना डिफाइन करना है कि आप डेली अगर काम करते हो मार्केट में, तो आपकी डेली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है।
सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जितनी भी हो, उससे ज्यादा आपको मार्केट में नहीं खरीदना है। अब उसके बाद बात करते हैं सेकेंड रूल। देखिए, मैंने दिन का कैपेसिटी डिफाइन किया और उसके अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस निकाल के क्वांटिटी डिफाइन की पोजीशन साइजिंग के अंदर। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो कितने का है और मैं कितना लॉस बियर कर सकती हूँ, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंटली 1% रिस्क का रूल हेल्प करेगा। ये कैसे? अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए? देखिए, 1 लाख के पोर्टफोलियो में आपको अगर डेली का रिस्क की बात करूं तो डेली 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। 1 लाख का 1% 1000 रुपीज होता है। और अगर ऐसे हुआ कि आपके कंटिन्यू, वैसे याद रखना मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ऐसे हुआ कि आपके कंटिन्यू 10 ट्रेड्स भी लॉस में चले गए तो भी आपका लॉस 10% से ऊपर नहीं जाएगा और आपके पास हमेशा कैपिटल रहेगी कि आप नए ट्रेड्स को इनिशिएट करो। नहीं तो अगर हम लोग 5 to 10% का स्टॉप लॉस अगर लेके चलेंगे किसी भी ट्रेड में, तो वो आपके लिए रिस्की होगा। आपको क्या करना है? आपकी टोटल कैपिटल का 1% रिस्क लेना है। उससे ज्यादा कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है डेली लेवल्स पे। तो ताकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड में भी लॉस कर गए किसी दिन, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, हमेशा कैपिटल आपके पास रहेगी। उसके बाद आपको एक चीज याद रखना, अगर आपका ट्रेड कभी भी लॉस में जाता है तो एवरेजिंग नहीं करनी है। क्या करना नहीं है? एवरेजिंग कभी भी नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस पे निकलना है। अगर एवरेजिंग करोगे तो लॉस बढ़ता जाएगा और आपकी कैपिटल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी। तो ये चीज याद रखना, आपको ट्रेड करते वक्त पहले तो एवरेजिंग नहीं करनी है और आपको हमेशा अपनी कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। मैं आती हूँ तीसरे पॉइंटर पे। देखिए, आपका विनिंग रेशो क्या है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता क्या है? देखिए, रिस्क का मतलब होता है आपका स्टॉप लॉस, कि आप कितना एक ट्रेड में लॉस ले सकते हो। और रिवॉर्ड्स का मतलब होता है आपका टारगेट, कि एक ट्रेड में आपको कितना टारगेट मिलेगा या फिर फिट मिलेगा। ओके, जनरली याद रखना ये डिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू योर विनिंग कैपेसिटी। आपका स्ट्रैटेजी या फिर आपका उस स्ट्रैटेजी का या फिर पैटर्न का विनिंग कैपेसिटी क्या है। अब अगर विनिंग कैपेसिटी की बात करूं कि किसी की स्ट्रैटेजी की विनिंग कैपेसिटी है 40%, वर्स्ट केसेस में 50% का मतलब है अगर आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो तो उसमें से 4 ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल होते हैं और आउट ऑफ 10 6 ट्रेड लॉस में जाते हैं। अगर आपकी 40% भी विनिंग कैपेसिटी है तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना लेना है? देखिए, आपका उस वक्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 1:3 होना चाहिए। मतलब 1% का रिस्क है तो 3% के टारगेट आने चाहिए। अगर 20 रुपीज का रिस्क है तो आपके मिनिमम 60 रुपीज के टारगेट्स आने चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आपकी अगर किसी स्ट्रैटेजी की विनिंग कैपेसिटी 60 से पर ज्यादा है या 60% ऑन एन एवरेज होती है, तो इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ 10 आपके 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल है। तो उस केस में अगर आपने थोड़ा सा विनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम लिया तो भी चलेगा, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर 1 ट्रेड में लॉस भी हो रहा है तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1% का मतलब होता है 1:2 का मतलब होता है अगर मैं 20 रुपीज का एसएल ले रही हूँ तो मिनिमम 40 रुपीज का मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये चीज याद रखना, ये बताता है कि आपका रिस्क कितना है और रिस्क के अगेंस्ट प्रॉफिट कितना मिल रहा है। हमेशा उन्हीं ट्रेड्स को ट्रेड करो जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बैठ रहा है। मिनिमम मार्केट में अगर आपकी विनिंग कैपेसिटी आपको पता नहीं है तो मिनिमम मार्केट में कभी भी 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से और नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप इससे नीचे जाओगे तो फिर आपकी कैपिटल धीरे धीरे वाइप ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो याद रखना, मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो शुड बी
एटलीस्ट 1:2, इतना तो होना ही चाहिए। अब हमारा फोर्थ रूल देखिए, पहले हम लोगों ने पोजीशन साइजिंग की बात की, उसके बाद 1% टोटल कैपिटल की बात की, विनिंग रेशियो की बात की। अब हम लोग फोर्थ चीज पे काम करते हैं। फोर्थ, जो सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफी लोग बोलते हैं कि मैं एसएल लगाता हूं तो मार्केट मेरे अगेंस्ट जाके मेरा एसएल हिट करती है। याद रखना, फिर भी एसएल लगाना मार्केट में सबसे जरूरी है। अगर आप मार्केट में एसएल नहीं लगा रहे हो तो फिर आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी जा सकता है। अगर आपने एसएल लगाया है तो आपकी रिस्क ज्यादा नहीं रहेगी, ज्यादा से ज्यादा आप 2% 3% रिस्क पे निकल जाओगे। लेकिन अगर कैपिटल को बचाना है तो याद रखना, एसएल लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में। विदाउट एसएल कभी भी काम नहीं किया जाता है। सेकेंडली, और एक चीज होती है जो काफी लोग बोलते हैं कि मैम मैं सेल माइंड में रखता हूँ, सिस्टम पे नहीं। माइंड वाला एसएल आपको काफी बार ट्रैप कर सकता है, लेकिन आपका सिस्टम का एसएल हमेशा आपका काम करेगा। काफी बार ऐसे होता है कि अगर मैंने माइंड में 20 रुपीज का एसएल लिया है, तो 20 रुपीज एसएल लेने के बाद हमें लगता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं पे मार्केट रिवर्ट हो जाए, और उस केस में आपका लॉस बढ़ना स्टार्ट होता है। देखिए, हम लोग लॉस उतना ही लेंगे जितना हमारा कैपेसिटी है, जितना हमारा विनिंग रेशो है। अगर हमारा विनिंग रेशो कम है या फिर ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम अपनी पूरी कैपिटल को कभी नहीं यूज करेंगे। तो पहले तो योर एसएल शुड बी, याद रखना, एसएल शुड बी इन द सिस्टम, नॉट इन द माइंड। ओके, याद रखना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस चीज की वजह से काफी लोग लॉसेस करते हैं। ओके, तो ये याद रखना, ये माइंड में नहीं सिस्टम में होने चाहिए। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। आपको डिफाइन करना है डेली लॉस के लिमिट के साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स। अब ये जरूरी है। देखिए, अगर आप एक ट्रेड में 2% का लॉस ले रहे हो, तो आप पूरे दिन के कितने ट्रेड्स लोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है देखना। आपको पहले तो आपके रूल बुक पे दो चीजें डिफाइन करनी है, नंबर ऑफ ट्रेड एंड डेली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, डेली का लॉस का लिमिट। मैं इसमें एक चीज में बात करती हूँ। देखिए, अगर आपका कभी भी लॉस आपकी कैपिटल के 2 से 3% से ज्यादा होता है, उस दिन आप अपना सिस्टम शट डाउन करना और मार्केट में मत रहना। क्यों क्यों ऐसे करना है? क्योंकि वहीं से ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, वहीं से हम लोग मार्केट के साथ रिवेंज करते हैं। और अगर मेरा 2 से 3% ट्रेडिंग का की वजह से, लॉस की वजह से, याद रखना, अगर ऐसे हुआ है कि 2 से 3% कैपिटल का एक ही दिन में एक ही ट्रेड में चला गया है, क्लोज द सिस्टम एंड गो आउट। ओके, दोबारा ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वहां से रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग इनिशिएट होती है। आपका एक दिन अगर 2 से 3% लॉस हुआ है, अगर आपने सिस्टम क्लोज किया तो कैपिटल बच जाएगी। लेकिन अगर आपने सिस्टम क्लोज करके मार्केट के ना करके मार्केट के साथ ट्रेड करते रहे उसकी रिकवरी के लिए, पूरा महीना खराब जा सकता है। तो ये याद रखना, आप अपने रूल्स पे हमेशा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो अगर 2 से 3% लॉस हुआ है तो उस दिन ट्रेड आगे मत करना, या फिर 1 से 2 दिन की छुट्टी ले लेना, जब तक हमारी मेंटेलिटी, माइंडसेट इज द इम्पोर्टेंट हेयर। हम लोगों ने माइंडसेट के ऊपर बात की है हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में, आप उसे देख सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। जितनी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, उतना ही साइकोलॉजिकल पार्ट में माइंडसेट वर्क करता है। माइंडसेट ही बताता है कि आप कब गलत डिसीजन ले सकते हो और कब नहीं। तो याद रखना, आपको माइंडसेट के रूल्स खुद के बनाने पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट, स्टॉप इमोशनल ट्रेडिंग। सबसे पहले तो ये करना नहीं है कि मेरा ट्रेड मिस आउट हो गया। जब आपका सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना है। ट्रेड विथ ओनली सेटअप, रिस्पेक्ट योर प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट में। आपको खुद ने जो प्रोसेस बनाई है या फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी की प्रोसेस है,
उसका आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इफ यू नॉट रिस्पेक्टिंग योर प्रोसेस या फिर सेटअप, तो मार्केट भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो आपको इसके लिए पहले इमोशनल ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कभी मेंटल स्टेट, मतलब कभी हमें फिजिकली मेंटली जब हम लोग वेल नहीं है, उस दिन ट्रेड मत करना। एक आधा दिन की आप छुट्टी ले सकते हो। रिवेंज ट्रेड, कि मेरा ही जनरली ईगो में होता है रिवेंज ट्रेड, मेरा स्टॉप लॉस हिट करा या फिर मार्केट मैंने प्रॉफिट बुक करने के बाद रिटर्न्स देती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे सबसे ज्यादा हमारी रिस्क मैनेजमेंट खराब होती है। तो जो आपने प्रोसेस बनाई है उसका रिस्पेक्ट करो, आपने जो रूल्स बनाए हैं उसका रिस्पेक्ट करो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जब आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो प्रोसेसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात की है कि जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो पहले तो पोजीशन साइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मुझे हेल्प करता है कि मेरा डेली का लॉस डिफाइन करने में और क्वांटिटी डिफाइन करने में, क्योंकि मार्केट में क्वांटिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। गलत क्वांटिटी उठाने के बाद भी दिक्कत होती है। उसके बाद मुझे टोटल मेरी कैपेसिटी का या पोर्टफोलियो का कितना रिस्क लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 1%, अगर कंटिन्यू 10 भी ट्रेड आपके खराब हुए तो भी आपका कैपिटल नहीं जाएगा पूरा। हमेशा आपके पास ट्रेडिंग का कैपिटल रहेगा, पूरे अकाउंट खाली नहीं होंगे। उसके बाद विनिंग रेशो हमेशा खुद का डिफाइन करो, वो स्ट्रैटेजी की विनिंग एक्यूरेसी पे होता है। फोर्थ पॉइंट, आपको विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करना है। एसएल हमेशा सिस्टम में होना चाहिए, माइंड में नहीं। के माइंड में रखोगे, माइंड हमेशा आपका ट्रैप करेगा आपको। उसके बाद लास्ट पार्ट, हमें डेली की लॉस लिमिट और डिफाइन करना है कि हम लोग डेली की कितने ट्रेड्स लें। और लास्ट, इमोशनल और रिवेंज ट्रेड पे काम नहीं करना है, खुद की प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रैटेजी की विन रेशो के साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए इसकी बात करेंगे। होप कि ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसे एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि हम मोटिवेटेड रह सके। थैंक यू एवरीवन।